तोड़। वजीरपुर में हिंदू परिवारों को अकेले होने की ऐसी सजा मिली कि मुसलमान एकजुट होकर हिंदू परिवार के सदस्यों पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। ना वो बड़ा देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना देखते हैं कितना नुकसान हो रहा है। बस अपने घर की छत से मुस्लिम समुदाय के 4-5 लोग इकट्ठा होकर हिंदू परिवार पर हमला करते हैं। देख ले कितना बड़ा कुत्ता बदमाश है। मार 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 मार, तोड़ तोड़। जो वीडियो वारदात का सामने आए हैं उसमें भी इरशाद और जमाल नाम के मुस्लिम युवक नीचे मौजूद हिंदुओं पर पत्थर बरसाते दिखते हैं। सड़क पर हिंदू परिवारों के स्कूटर भी खड़े होते हैं जिस पर ईंट पत्थरों की लगातार बरसात होती है। तोड़ तोड़ तोड़। बहुत ये सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहता है। पत्थरबाजी होती रहती है। मुस्लिम युवक हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए पत्थर बरसाते रहते हैं। इरशाद और जमाल इस कदर हिंदू परिवार पर धावा बोलते हैं कि इस हमले में उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। उनमें दहशत फैल जाती है। मार मार। बच्चों में लड़ाई हो गई थी, मतलब ऐसी खेल खेल में, तो उसने एक लड़के ने मेरे लड़के के पत्थर मार दिए यहाँ कमर पे, उसके चोट लग गई। हम लोग आए यहाँ पे बोलने के लिए कि तुम अपने लड़के को समझा नहीं सकते हो कि तुमने इतना क्या नाम है पत्थर मारना चाहिए। अभी आज पत्थर मार रहा है, कल को ईंट मार दे, सर फोड़ दे, कुछ कर दे। तो उससे फिर वो लड़का आ गया, कूदने लगा। क्यों हमसे लड़ो, हम लड़ेंगे तुमसे, तुम इन लोगों से क्या लड़ रहे हो, हम लड़ाई करेंगे तुमसे। उसने यहाँ छत पे चढ़ के पत्थर मारे। स्कूटी खड़ी थी, सारी स्कूटी तोड़ दी। हिंदुओं पर हमले के 2 राउंड को अंजाम दिया जाता है। पहले पत्थरबाजी शाम को 4 बजे के आसपास होती है, फिर रात को चाकूबाजी तक बात पहुंच जाती है। लेकिन बच्चों का ये विवाद राधे श्याम की जान ले लेता है। विवाद होता है, विवाद जो है वो पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो जाता है। उसके बाद चाकू से वार किया जाता है और उसके बाद 65 वर्षीय जो यहाँ पे व्यक्ति थे उनकी डेथ हो जाती है। हिंदू परिवार का आरोप है कि आरोपी ये तक नहीं जानते कि सामने बच्चे हैं, उन पर भी हमला बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे, हमारे 3-5 बच्चे थे घर में, सब डर गए पत्थरों की वजह से। इस हमले में हिंदू परिवार को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि ये परिवार अपने घर के मुखिया को खो बैठता है। चाकूबाजी और पत्थरबाजी के दौरान राधे श्याम की मौत हो जाती है। वहीं हिंदू परिवारों का आरोप तो यह है कि सिर्फ बच्चों के विवाद की बात नहीं है बल्कि उस इलाके के हिंदू परिवारों को भगाने की यह बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू परिवार इस घटना को प्री प्लान्ड बताते हैं। पीड़ित परिवारों का तो यह भी कहना है कि सब कुछ बदला लेने के लिए सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वजीरपुर में मुसलमानों का पत्थरबाजी पर उतारू हो जाना और इस कदर हमला करना कि किसी की जान चली जाए, इस खबर ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। हिंदू परिवार का कहना है कि बच्चे तो केवल हिंसा को अंजाम देने का महज एक बहाना है, बल्कि ये हिंसा साजिश के तहत की गई है, क्योंकि पहले भी मुस्लिम समुदाय के लोग इस हिंदू परिवार को परेशान करते आए हैं। बहाना था कि पहले से ही लोगों का प्लान था मारने का। ये मेरी बेटी है, इसको पहले एक बार रास्ते में छेड़ा था, तो फिर क्या कहते हैं इसने कंप्लेन की थी, तो वही शायद दुश्मनी निकाल रहे होंगे। पहले भी मेरे जमाई को बंद कराया था। मृतक राधे श्याम की पत्नी भी चीख कर यही कहती हैं कि उनके पति को मुसलमानों ने सोची समझी साजिश के तहत मारा है। हमारा है सारे मुसलमान, मेरा घर अकेला, सारा मुसलमान टूट के पड़ते मेरे ऊपर। मेरा अकेला घर है और कहते तू रहती क्यों यहाँ पे, जा यहाँ से खाली करके। सारे मुसलमान टूट के पड़ते मेरे ऊपर, मैं क्या करूँ। मैं अकेली थी, 2 बच्चे थे मेरे, मैं अकेली थी। जब हमारी टीम वजीरपुर के इस इलाके की डेमोग्राफी पता करने पहुंची तो पता चलता है कि यहाँ 1-2 परिवार को छोड़कर हिंदू हैं ही नहीं। ये इलाका मुसलमानों के प्रभुत्व वाला इलाका है। यही आरोप हिंदू परिवार वाले लगा रहे हैं कि उन्हें बार बार प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। ये जो घर जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, जो कि राधे श्याम जी का ये घर है जिनकी हत्या हो गई है, केवल एकमात्र ये घर है जो हिंदू घर बचा है। आसपास सारे घर जो लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम लोगों का घर है और उन्हीं की तरफ से जो है आए दिन टिप्पणी की जाती थी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। बताया जा रहा है कि पहले आरोपी इरशाद और जमाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पत्थरबाजी की। इसके बाद ये हिंदू परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो कुछ देर के लिए तो ये लोग शांत हो गए, लेकिन रात 8 बजे के आसपास फिर हिंदुओं पर अटैक कर दिया। तोड़ तोड़ तोड़। यानी दूसरे राउंड में जिस मकसद से आरोपी इरशाद और जमाल ने हमला बोला,
वो ये बताता है कि उनका इस बार मकसद हिंदू परिवारों के सदस्य की हत्या करना था और जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। शाम के बाद जब दूसरी पारी में ये मुस्लिम रात को हमले के मूड से इलाके में निकले तो इस बार तो हिंदू परिवार के घर के अंदर ही घुस गए। घर के अंदर घुसकर धावा बोल दिया। इस बार ये लोग इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर लेकर पहुंचे थे कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद राधे श्याम कुछ समझ ही नहीं पाया। उनका परिवार उस वक्त पहली मंजिल पर था। इसका इरशाद, जमाल और उनके साथियों ने फायदा उठाया और चाकू से राधे श्याम पर हमला कर दिया। यहाँ से ही पत्थर जो है फेंकने का सिलसिला शुरू होता है। कभी यहाँ से पत्थर फेंके जा रहे होते हैं, कभी ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो परिवार थे, जो राधे श्याम जी जो कि अब नहीं रहे, उनका परिवार यहाँ पे होता है, ऊपर वाले कमरे में होता है, किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से उन पर पत्थरबाजी होती है। राधे श्याम के घर के अंदर पत्थरबाजी के सबूत भी हमारी टीम को मिले हैं। वहां कमरे में बड़े बड़े ईंट पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए। उनके घर के अंदर फ्रिज को भी पत्थर से नुकसान पहुंचाया है। अंदर भी किस तरह से, यहाँ पे ये पत्थर आपको एक नजर आ रहा होगा, ये दूसरा पत्थर नजर आ रहा होगा, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। ये पत्थर इस फ्रिज में मारा जाता है। फ्रिज में देखिए पत्थर लगे हुए हैं। आगे के साइड को भी दिखाएंगे ज़रा। इस देखिए जो शीशा था फ्रिज का वो पूरी तरह से टूट गया है। यानी देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर है उससे पथराव होता है। मुसलमानों की साजिश की ये तस्वीर पोल खोल रही है, बता रही है कि कैसे मुसलमानों ने इस हिंसा को अंजाम दिया, कैसे उन्होंने हमले से पहले पत्थर इकट्ठा किए, कैसे चुन चुनकर हमला बोला गया। लेकिन आरोपी इरशाद और जमाल के परिवार वाले इससे साफ इनकार करते हैं। वो अपने बचाव के लिए अपने ईंटा फेंका है, अपने घर में खुद बिछा दिया है, मतलब इल्जाम लगाने के लिए जमाल पर और इरशाद पर ईंटा अपने आप बरसाया है, घर में बिखरा दिया है। बहुत तोड़ दे। हिंदू और मुसलमानों के इस हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों की वहां तैनाती कर दी गई है ताकि फिर कोई हिंसा ना भड़क सके। 3 से 4 घर ऐसे हैं जो हिंदू परिवार के हैं और बाकी जो है, जैसा कि मृतक राधे श्याम के घर वाले बता रहे हैं कि बाकी पूरी जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में माहौल और ना बिगड़े, तनावपूर्ण माहौल ना हो, इसे लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बेशक पुलिस फोर्स की यहाँ तैनाती की गई हो, लेकिन यह वारदात मुसलमानों की साजिश की पोल खोलती है, उनके मंसूबों से पर्दा उठा रही है। ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या मुसलमान बहुल इलाके में हिंदू नहीं रह सकते? क्या मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू रहेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी? हर बार ऐसी हिंसा मुस्लिम बहुल इलाके में ही क्यों भड़कती है? वजीरपुर में हिंदू परिवारों को अकेले होने की ऐसी सजा मिली कि मुसलमान एकजुट होकर हिंदू परिवार के सदस्यों पर पत्थरबाजी करने लगते हैं। ना वो बड़ा देखते हैं, ना बच्चों को देखते हैं, ना देखते हैं कितना नुकसान हो रहा है। बस अपने घर की छत से मुस्लिम समुदाय के 4-5 लोग इकट्ठा होकर हिंदू परिवार पर हमला करते हैं। देख ले कितना बड़ा कुत्ता बदमाश है। मार 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 मार, तोड़ तोड़। जो वीडियो वारदात का सामने आए हैं उसमें भी इरशाद और जमाल नाम के मुस्लिम युवक नीचे मौजूद हिंदुओं पर पत्थर बरसाते दिखते हैं। सड़क पर हिंदू परिवारों के स्कूटर भी खड़े होते हैं जिस पर ईंट पत्थरों की लगातार बरसात होती है। तोड़ तोड़ तोड़। बहुत ये सिलसिला काफी देर तक यूं ही चलता रहता है। पत्थरबाजी होती रहती है। मुस्लिम युवक हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए पत्थर बरसाते रहते हैं। इरशाद और जमाल इस कदर हिंदू परिवार पर धावा बोलते हैं कि इस हमले में उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है। उनमें दहशत फैल जाती है। मार मार। बच्चों में लड़ाई हो गई थी, मतलब ऐसी खेल खेल में, तो उसने एक लड़के ने मेरे लड़के के पत्थर मार दिए यहाँ कमर पे, उसके चोट लग गई। हम लोग आए यहाँ पे बोलने के लिए कि तुम अपने लड़के को समझा नहीं सकते हो कि तुमने इतना क्या नाम है पत्थर मारना चाहिए, अभी आज पत्थर मार रहा है, कल को ईंट मार दे, सर फोड़ दे, कुछ कर दे। तो उससे फिर वो लड़का आ गया, कूदने लगा, क्यों हमसे लड़ो, हम लड़ेंगे तुमसे, तुम इन लोगों से क्या लड़ रहे हो, हम लड़ाई करेंगे तुमसे। उसने यहाँ छत पे चढ़ के पत्थर मारे, स्कूटी खड़ी थी, सारी स्कूटी तोड़ दी। हिंदुओं पर हमले के 2 राउंड को अंजाम दिया जाता है। पहले पत्थरबाजी शाम को 4 बजे के आसपास होती है, फिर रात को चाकूबाजी तक बात पहुंच जाती है। लेकिन बच्चों का ये विवाद राधे श्याम की जान ले लेता है।
विवाद होता है, विवाद जो है वो पूरी तरह से हिंसा में तब्दील हो जाता है। उसके बाद चाकू से वार किया जाता है और उसके बाद 65 वर्षीय जो यहाँ पे व्यक्ति थे उनकी डेथ हो जाती है। हिंदू परिवार का आरोप है कि आरोपी ये तक नहीं जानते कि सामने बच्चे हैं, उन पर भी हमला बोलते हैं। छोटे छोटे बच्चे हमारे 3-5 बच्चे थे घर में, सब डर गए पत्थरों की वजह से। इस हमले में हिंदू परिवार को न सिर्फ नुकसान पहुंचता है बल्कि ये परिवार अपने घर के मुखिया को खो बैठता है। चाकूबाजी और पत्थरबाजी के दौरान राधे श्याम की मौत हो जाती है। वहीं हिंदू परिवारों का आरोप तो यह है कि सिर्फ बच्चों के विवाद की बात नहीं है बल्कि उस इलाके के हिंदू परिवारों को भगाने की ये बहुत बड़ी साजिश है। हिंदू परिवार इस घटना को प्री प्लान्ड बताते हैं। पीड़ित परिवारों का तो यह भी कहना है कि सब कुछ बदला लेने के लिए सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। वजीरपुर में मुसलमानों का पत्थरबाजी पर उतारू हो जाना और इस कदर हमला करना कि किसी की जान चली जाए, इस खबर ने सभी के कान खड़े कर दिए हैं। हिंदू परिवार का कहना है कि बच्चे तो केवल हिंसा को अंजाम देने का महज एक बहाना है, बल्कि ये हिंसा साजिश के तहत की गई है, क्योंकि पहले भी मुस्लिम समुदाय के लोग इस हिंदू परिवार को परेशान करते आए हैं। बहाना था कि पहले से ही लोगों का प्लान था मारने का। ये मेरी बेटी है, इसको पहले एक बार रास्ते में छेड़ा था, तो फिर क्या कहते हैं इसने कंप्लेन की थी, तो वही शायद दुश्मनी निकाल रहे होंगे। पहले भी मेरे जमाई को बंद कराया था। मृतक राधे श्याम की पत्नी भी चीख कर यही कहती हैं कि उनके पति को मुसलमानों ने सोची समझी साजिश के तहत मारा है। हमारा है सारे मुसलमान, मेरा घर अकेला, सारा मुसलमान टूट के पड़ते मेरे ऊपर। मेरा अकेला घर है और कहते तू रहती क्यों यहाँ पे, जा यहाँ से खाली करके। सारे मुसलमान टूट के पड़ते मेरे ऊपर। मैं क्या करूँ, मैं अकेली थी, 2 बच्चे थे मेरे, मैं अकेली थी। जब हमारी टीम वजीरपुर के इस इलाके की डेमोग्राफी पता करने पहुंची तो पता चलता है कि यहाँ 1-2 परिवार को छोड़कर हिंदू हैं ही नहीं। ये इलाका मुसलमानों के प्रभुत्व वाला इलाका है। यही आरोप हिंदू परिवार वाले लगा रहे हैं कि उन्हें बार बार प्रताड़ित करने की कोशिश की गई। ये जो घर जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ, जो कि राधे श्याम जी का ये घर है जिनकी हत्या हो गई है, केवल एक मात्र ये घर है जो हिंदू घर बचा है। आसपास सारे घर जो लोगों का कहना है कि वो मुस्लिम लोगों का घर है और उन्हीं की तरफ से जो है आए दिन टिप्पणी की जाती थी, आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती थी। बताया जा रहा है कि पहले आरोपी इरशाद और जमाल ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पत्थरबाजी की। इसके बाद ये हिंदू परिवार पुलिस के पास पहुंचा तो कुछ देर के लिए तो ये लोग शांत हो गए, लेकिन रात 8 बजे के आसपास फिर हिंदुओं पर अटैक कर दिया। तोड़। यानी दूसरे राउंड में जिस मकसद से आरोपी इरशाद और जमाल ने हमला बोला वो ये बताता है कि उनका इस बार मकसद हिंदू परिवारों के सदस्य की हत्या करना था और जिसमें वो कामयाब हो जाते हैं। शाम के बाद जब दूसरी पारी में ये मुस्लिम रात को हमले के मूड से इलाके में निकले तो इस बार तो हिंदू परिवार के घर के अंदर ही घुस गए। घर के अंदर घुसकर धावा बोल दिया। इस बार ये लोग इतनी बड़ी मात्रा में पत्थर लेकर पहुंचे थे कि घर के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद राधे श्याम कुछ समझ ही नहीं पाया। उनका परिवार उस वक्त पहली मंजिल पर था। इसका इरशाद, जमाल और उनके साथियों ने फायदा उठाया और चाकू से राधे श्याम पर हमला कर दिया। यहाँ से ही पत्थर जो है फेंकने का सिलसिला शुरू होता है। कभी यहाँ से पत्थर फेंके जा रहे होते हैं, कभी ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो परिवार थे, जो राधे श्याम जी जो कि अब नहीं रहे, उनका परिवार यहाँ पे होता है, ऊपर वाले कमरे में होता है, किसी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ से उन पर पत्थरबाजी होती है। राधे श्याम के घर के अंदर पत्थरबाजी के सबूत भी हमारी टीम को मिले हैं। वहां कमरे में बड़े बड़े ईंट पत्थर पड़े हुए दिखाई दिए। उनके घर के अंदर फ्रिज को भी पत्थर से नुकसान पहुंचाया है। अंदर भी किस तरह से, यहाँ पे ये पत्थर आपको एक नजर आ रहा होगा, ये दूसरा पत्थर नजर आ रहा होगा, इस तरह के बड़े बड़े पत्थर जो है वो फेंके गए हैं। ये पत्थर इस फ्रिज में मारा जाता है। फ्रिज में देखिए पत्थर लगे हुए हैं। आगे के साइड को भी दिखाएंगे ज़रा। इस देखिए जो शीशा था फ्रिज का वो पूरी तरह से टूट गया है। यानी देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पत्थर है उससे पथराव होता है। मुसलमानों की साजिश की ये तस्वीर पोल खोल रही है, बता रही है कि कैसे मुसलमानों ने इस हिंसा को अंजाम दिया, कैसे उन्होंने हमले से पहले पत्थर इकट्ठा किए, कैसे चुन चुन कर हमला बोला गया। लेकिन आरोपी इरशाद और जमाल के परिवार वाले इससे साफ इनकार करते हैं। वो अपने बचाव के लिए अपने ईंटा फेंका है, अपने घर में खुद बिछा दिया है। मतलब इल्जाम लगाने के लिए जमाल पर
और इरसाद पर ईंटा अपने आप बरसाया है, घर में बिथरा दिया है। बहुत है, तोड़ दे। हिंदू और मुसलमानों के इस हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल है। ऐसे में दिल्ली पुलिस के जवानों की वहां तैनाती कर दी गई है ताकि फिर कोई हिंसा ना भड़क सके। 3 से 4 घर ऐसे हैं जो हिंदू परिवार के हैं और बाकी जो है, जैसा कि मृतक राधेश्याम के घर वाले बता रहे हैं कि बाकी पूरी जो लोग हैं वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं। ऐसे में माहौल और ना बिगड़े, तनावपूर्ण माहौल ना हो, इसे लेकर के प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। बेशक पुलिस फोर्स की यहां तैनाती की गई हो, लेकिन यह वारदात मुसलमानों की साजिश की पोल खोलती है, उनके मंसूबों से पर्दा उठा रही है। ये सवाल खड़े कर रही है कि क्या मुसलमान बहुल इलाके में हिंदू नहीं रह सकते? क्या मुस्लिम बहुल इलाके में हिंदू रहेंगे तो उनकी हत्या कर दी जाएगी? हर बार ऐसी हिंसा मुस्लिम बहुल इलाके में ही क्यों भड़कती है?